और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कफ सिरप मामले में यूपी सरकार का सख्त रुख देखने को मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एफएसडीए का बड़ा एक्शन। कफ सिरप की पैरेलल सप्लाई चेन जो है वो ध्वस्त की गई। आपको बता दें कि 52 जिलों में सघन जांच इस दौरान की गई है। 161 फॉर्मों पर एफआईआर, तो वहीं 36 जनपदों में अवैध डायवर्जन का खुलासा हुआ है। अब तक आपको बता दें कि 85 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। कोडीन कफ सिरप का गैर चिकित्सकीय अब इस्तेमाल साबित हुआ है और 700 करोड़ से अधिक की संदिग्ध सप्लाई जांच के घेरे में आ चुकी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया था। तो आपको बता दें कि एनडीपीएस और बीएनएस के तहत ये कानूनी कार्रवाई हुई है। कई प्रदेशों में विवेचना इस दौरान की गई। इस दौरान आपको बता दें कि झारखंड, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड में ये जांच की गई और उसके बाद प्रदेश में क्रैकडाउन शुरू हुआ। तो कोडीन कफ सिरप मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, जहां पर अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से सख्त रुख अब जो था वो अख्तियार किया गया था। इसको लेकर एक अभियान भी शुरू किया गया। जांच पड़ताल तमाम राज्य जो थे अब वहां पर कराई गई और इस बीच देखिए बड़ा एक्शन एफएसडीए का भी देखने को मिला। इस पूरे मामले में कफ सिरप की पैरेलल सप्लाई चेन जो है वो ध्वस्त की गई है। इस दौरान 52 जिलों में सघन जांच की गई है। राजीव ओझा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। राजीव, क्या कुछ जानकारी कफ सिरप मामले में यूपी सरकार का सख्त रुख हम लगातार देख रहे हैं, क्या इस पूरे मामले में अब तक अपडेट सामने निकल कर आया है? जी देखिए, एफएसडीए की जो आयुक्त है डॉक्टर रोशन जैकब, वो खुद एफएसडीए की टीम के साथ मौके पर निकली हैं और अब तक उत्तर प्रदेश के 52 जिलों में जांच शुरू हो चुकी है और लगभग 700 करोड़ के अवैध कारोबार का पता चला है। यानी जो कोडीन युक्त कफ सिरप है, जिसकी आपूर्ति सिर्फ मेडिकल परसेप्शन पर होनी चाहिए, यानी डॉक्टर के पर्चे पर सिर्फ उसे दिया जाना चाहिए था, उसका अवैध तरीके से कारोबार हो रहा था और इसका खुलासा जो एसटीएफ ने किया था, उसका जांच का दायरा बढ़ गया है। और आईजी कानून व्यवस्था एलआर कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक एसआईटी गठित की गई है, जो पूरे इस मामले की जो प्रदेश भर में जांचें चल रही हैं उसकी निगरानी कर रही है। और सूत्रों से जानकारी मिली है कि अगले साल, अगले महीने, मतलब जो जनवरी आने वाला है, उसमें उसकी रिपोर्ट, एसआईटी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को मिलेगी और उसके बाद कोई और बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें को अगर विभागीय संलिप्तता कहीं अगर मिलती है अफसरों की तो उन पर भी कार्रवाई होगी। और जो लोग भी, जो स्टॉकिस्ट हैं, जो इस दवा के अवैध धंधे में शामिल थे, उन सब के खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ 3 स्तर पर चल रही हैं। यानी एसआईटी कर रही है जो जिलों में भी बनी हुई है, उसके अलावा जो एफएसडीए है वो अपने स्तर से कार्रवाई कर रहा है और एसटीएफ यानी जो बड़े सरगना हैं, यानी इस धंधे में शामिल जो बड़ी मछलियां हैं, उन्हें पकड़ने के लिए एसटीएफ ने अपना जाल फैला रखा है। कुछ लोग जो विदेशों में शरण ले लिए हैं, जब मुख्य सरगना था शुभम जायसवाल जो दुबई में छिपा हुआ है, उसको भी भारत वापस लाने की कोशिशें चल रही हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, और ये बहुत अहम डिटेल्स हैं राजीव, अगर इन पर नजर डालें, क्योंकि देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ को हमने जब जब सुना है, जब जब देखा है, वो इस पूरे मामले में सख्ती दिखाते हुए नजर आए हैं। अब ये जो चीजें सामने निकल कर आई है कि 52 जिलों में देखिए सघन जांच यहाँ पर की गई है। पिछले लंबे वक्त से हम लगातार इसको लेकर देशव्यापी अभियान भी देख रहे हैं। इस दौरान 161 फॉर्मों पर एफआईआर होना, 36 जनपदों में अवैध डायवर्जन का खुलासा होना, बहुत सी चीजें हैं जो सामने निकल कर आई हैं। जी देखिए, लगभग देश के 6 राज्यों में नेटवर्क फैला हुआ था और पिछले दिनों जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने भाषण में इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा किया और कहा कि इसकी जांचें चल रही हैं, इसकी परतें खुलेंगी तो इसकी जड़ कहां तक जाएगी ये पता नहीं चलेगा। और खुद विपक्ष के लोग जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनकी संलिप्तता इसमें सामने आएगी, उनसे जुड़े लोग इसमें शामिल हैं। उन्होंने कुछ नामों का खुलासा भी किया कि जो अब तक पुलिस और एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, उनके कनेक्शन विपक्ष के नेताओं के साथ निकल कर सामने आए हैं। तो लगातार इस पूरे सिंडिकेट को खोलने की कोशिश हो रही है और एक बड़ा व्यापार था जो चल रहा था वह तरीके से, और जो प्रतिष्ठित कंपनियां ये कफ सिरप बनाती हैं
उनकी दवा के ऊपर कोई वो नहीं है किसी तरीके का, उनकी लाइसेंसिंग सिस्टम उनका सब कुछ ठीक है। बस जो सबसे बड़ी फॉल्ट है वो ये हो रही थी कि जो प्रिस्क्रिप्शन पे दवा दी जानी चाहिए थी, डॉक्टर का पर्चा दिखाकर दिया जाना चाहिए था। सीमित मात्रा में उपयोग करने वाली जो दवा होती है उसका उपयोग इस तरीके से किया जा रहा था जो नशे के तौर पर लोग इस्तेमाल कर रहे थे। तो एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि कफ सिरप का इस्तेमाल नशे के तौर पर हो रहा था और कई राज्यों तक नेटवर्क फैला लिया गया था इसका। जी बिल्कुल राजीव, और क्योंकि इसके अलावा ये जो पूरी जांच पड़ताल की जा रही है इसमें ये साबित हुआ है कि किस तरह से कोडीन कफ सिरप का जो इस्तेमाल था वो किस तरह से गलत तरीके से किया जा रहा था, बेवजह किया जा रहा था। 700 करोड़ से अधिक की संदिग्ध सप्लाई जो है वो भी जांच के इस दौरान घेरे में आई है। यानी कि कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये अभियान और आगे बढ़ेगा, जांच पड़ताल और आगे तक बढ़ेगी, और भी कई चीजें हैं जो सामने निकल कर आएंगी इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी तो ये शुरुआत हुई है और जब सारी परतें खुलेंगी, और सोचिए जब उत्तर प्रदेश के 75 में से 52 जिलों में इसका नेटवर्क पता चला है, 52 जिलों तक जांच की जो आंच है वो पहुंच चुकी है। इसी तरह से देश के 6 राज्यों तक इनका नेटवर्क निकल के आया है। यानी उत्तर प्रदेश के पड़ोस के जितने ज़िले हैं, जो आपका मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, इस सारे जिलों तक नेटवर्क निकल के आया है इनका, इस सिंडिकेट का। तो पता चलता है कि कितना बड़ा कारोबार इसके जरिए फैला हुआ था। और एक प्रतिष्ठित दवा कंपनी जो दवा के तौर पर इस्तेमाल की जानी चाहिए थी उसके ब्रांड को, उसका इस्तेमाल नशे के तौर पर हो रहा था। यानी एक तरह से जो नशे के आदी लोग हैं उन्हें एक आसान सा रास्ता दिखा दिया गया था कि वो कफ सिरप्स के जरिए वो काम कर सकते हैं। तो एक जागरूकता का भी ये विषय है और सरकार इस पर भी आगे ध्यान देगी कि कफ सिरप का इस्तेमाल नशे के तौर पर न होने पाए। और उन राज्यों में जहाँ इस पर प्रतिबंध है, खासकर बिहार में भी इसकी सप्लाई बड़े पैमाने पर हो रही थी, चूँकि वहाँ शराब पर प्रतिबंध है, तो कफ सिरप के नाम पर इसकी सप्लाई आसानी से हो रही थी और वहाँ लोग नशे के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो जो बनारस में बड़ा गिरोह पकड़ा गया है, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से जागरूकता फैलाने की भी कोशिश की जा रही है। लोगों को भी ये कहा जा रहा है कि अगर आप इस तरह के सिरप्स का इस्तेमाल करते हैं तो पहले डॉक्टर के पास जाएं और उसके बाद ही इनका इस्तेमाल करें। अब लेकिन क्या इसको लेकर, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग जागरूक नहीं है, क्या इसको लेकर स्पेशल कैंप्स लगाए जा रहे हैं? सरकार की आगे क्या रणनीति है ताकि लोग और ज्यादा जागरूक हो सके? जी देखिए, ये विभाग ने जिम्मेदारी एफएसडीए को भी सरकार ने दी है कि वो जो अपना कैंप स्वयं सेवक लगाते रहते हैं और जो दवाओं के स्टॉकिस्ट के साथ और रिटेलर्स के साथ जो उनकी मीटिंग्स होती है, जो लाइसेंसिंग सिस्टम है, उसके साथ ये क्लास जोड़ा जाए। क्लास पहले से है भी, जिन्हें बताया जाए कि भाई आप इसकी बिक्री किस तरह करेंगे, इसका हिसाब किस तरीके से रखेंगे। यानी डॉक्टर का पर्चा मेडिकल स्टोर के पास होना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा कि जो नींद की दवाएं होती हैं वो भी डॉक्टर के पर्चे पर ही दी जाती हैं, उनकी बिक्री पर, खुले में बिक्री पर रोक है। इसी तरह से जो कफ सिरप है इसकी भी खुले में बिक्री नहीं होनी चाहिए कि कोई भी दुकान पर आकर खरीद के लेकर चला जाए। तो इसमें विभाग आने वाले दिनों में जल्दी ही कैंप लगा करके पब्लिक को भी जागरूक करेगा कि ये जो कफ सिरप है इसका इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर के कहने पर और उतनी ही मात्रा में करना। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते आगे, रुक इस वक्त की एक और बड़ी खबर